जैसे कि आप जानते हैं कि सरकार की तरफ से हमेशा दिशा निर्देश रहते हैं कि मासिक एक बैठक की जाए पत्रकार साथियों के साथ, और उनके साथ जो भी आपके ज़िले में या नई घोषणाएं हैं, चाहे नए कोई इश्यूज़ हैं, उनको साथ में लेके आप उनसे डिस्कस कीजिए। तो इसी के मासिक जो हमारी प्रेस वार्ता है उसके अंतर्गत हम आपसे रूबरू हैं। मैं सबसे पहले तो बताना चाहूँगा कि जैसे माननीय स्टेट इलेक्शन कमीशन की तरफ से अभी नगर पालिकाओं, नगर निगमों, इनके इलेक्शंस डिक्लेयर हो गए हैं। तो इसमें हमारे रोहतक नगर निगम और कलानौर नगर पालिका, इसके भी जो इलेक्शन है वो डिक्लेयर हुए, और इसके अंतर्गत डिटेल शेड्यूल इलेक्शन कमीशन के द्वारा, स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा निकाल दिया गया। इस संबंध में हमने 5 तारीख को नोटिफिकेशन इनका जारी किया है, और इसमें हमने आरओ अपॉइंट किया है जो कि हमारे सेक्रेटरी आरटी हैं, उनको अपॉइंट किया। साथ ही साथ 6 सहायक अधिकारी भी हमने इसमें लगाए हैं जो कि एआरओ की भूमिका रहेंगे। इसमें अतिरिक्त कलानौर विधानसभा, कलानौर जो उसके लिए है वो, उसमें कलानौर जो आपकी नगर पालिका है उसके लिए एसडीएम कलानौर, एसडीएम महम को हमने उसमें लगाया है, और उनके जो तहसीलदार हैं उनको हमने एआरओ लगाया। तो इसकी जो डिटेल जो है उसका एक प्रेस नोट बना के हम आपको दे रहे हैं। इसके अंतर्गत जितने भी बूथ हैं वो भी हम इसमें बना रहे हैं, और 268 के करीब बूथ है नगर निगम के अंतर्गत। 22 वार्ड इसके अंदर होंगे, और अभी जैसे वार्ड बंदी कंप्लीट हुई तो कुछ वार्ड चेंज भी हुए। इसी के अंतर्गत कलानौर के अंदर भी जो हमारे बूथ हैं वो, और उससे संबंधित कोई और आप कोई इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो उसको आपको सर, इस चुनाव के अंदर सबसे बड़ा सेंसिटिविटी का बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, क्योंकि कोई इस तरह का चुनाव होता है उसमें आपसी झगड़े होने के चांसेस होते हैं। तो क्या संवेदनशील बूथों को लेकर किस तरह से तैयारी की गई है और सुरक्षा को लेकर किस तरह से? देखिए, अभी जो हमारी तरफ से जो भी स्टेट का इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो गाइडलाइंस आएंगी उसको हम पूरा पालना करेंगे। शायद जहाँ तक आपके संबंधित जो बूथों के बारे में बताया उसका एक प्रोसेस ऑलरेडी किया गया है, उसको एक बार रिविजिट किया जाता है। और जैसे कि आप नेशनल इलेक्शन में भी देखते हैं कि वो एक ऐसी चीज़ है जो कि सिर्फ इंटरनल असेसमेंट होता है, तो वो हम इंटरनल असेसमेंट करेंगे। अच्छा सर, टोटल जो नगर निगम होते हैं टोटल कितने वोटर हैं उसमें वाले, और नगर पालिका? देखिए, हमारे पास 3,19,000 ये वोटर्स हैं, और इसमें लगभग 1,65,000 मेल मतदाता हैं, और लगभग 1,53,000 ये हमारी फीमेल मतदाता है। और अभी भी इसमें किसी को अपना वोट बनाना हो, कोई शिफ्ट करना हो, उसमें एसडीएम आपको हमने अपनी शक्तियाँ उसमें दी हुई हैं, तो उसमें आप उसके साथ कर दीजिए और उनको शिफ्ट करवाने की। इसमें कंसर्न आरओज जो है नॉमिनेशन जो है वो टेक करेंगे, और जो एआरओज हैं वो संबंधित वार्ड के नॉमिनेशन लेंगे, जो कि डीआरडीए हॉल में फर्स्ट और ग्राउंड फ्लोर दोनों पे किए जाएंगे। हाँ सर, जैसे ये वार्ड बंदी हुई है उसके बाद जो वोटर्स थे, जैसे 21 वार्ड का वोटर है वो 22 में भी चला गया वार्ड बंदी के बाद, तो उसकी वोट जो है 21 वार्ड में भी दिखा रही है। इस तरह की समस्या लोगों को। देखिए, मैं वही बात आपको बताना चाहूँगा, कई बार क्या होता है कि कुछ लोग इधर से उधर शिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन उनकी वार्ड वगैरह कोई भी ऐसी कंप्लेंट वगैरह है वो आप हमारे पास लीजिए, साथ में जो हमारे रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं उनके पास भी आप दीजिए, ताकि हम इसमें जो भी इलेक्शन कमीशन की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। चुनाव आचार संहिता को लेकर के किस तरह की गाइडलाइंस हैं और किस तरीके से लोगों को? देखिए, मॉडल कोड में वो सारी गाइडलाइन जो स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा गई है वो सारी हैं, और उसमें यही है कि कोई नई घोषणाएं नहीं हो सकती, कोई नया काम नहीं होता, वो जो एक स्टैंडर्ड जो है उनकी तरफ से जारी होती है वो आती है, और उसमें बाकायदा हम समय समय पर आप सब लोगों के साथ उसमें डिटेल भी उसमें शेयर करेंगे, और उसमें आपके साथ रूबरू भी होंगे। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक मासिक, क्योंकि हमने मासिक तो अभी करी है, लेकिन हम जो आने वाले समय के अंतर्गत और भी जो आपसे संबंधित होगी समय समय पर जानकारी देंगे। वोटिंग परसेंट बढ़ाने के लिए प्रशासन के लिए क्या क्या प्रयास रहेंगे? देखिए, मेरा सबसे तो ये है कि मैं आप लोगों के माध्यम से सबसे पहले तो ये कहूँगा कि ये एक सिटी इलेक्शन, और सिटी इलेक्शन में जितने भी युवा हैं
उनको चाहे अपनी कोई भी बात कहनी हो, वो इस पटल पे अपना मतदान करके रख सकते हैं। साथ ही साथ कई बार ये भी देखा जाता है कि हमारे नेशनल लेवल या स्टेट लेवल के इलेक्शन में जो कई बार जो मतदाता हैं वो रुचि नहीं दिखाते। मैं सोचता हूँ कि क्योंकि जितना छोटा लेवल का इलेक्शन होता है उसमें उतना ज़्यादा कांटे की टक्कर होती है, तो क्योंकि लोकल इलेक्शन है मैं समझता हूँ कि इसमें वैसे भी होगा और हमारी तरफ से भी काफ़ी प्रयास किए जाएंगे और संबंधित पार्टियों की तरफ भी किया जाएगा कि उसमें खास नॉमिनेशन का थोड़ा बता दीजिए। देखिए नॉमिनेशन में ऐसा है कि हमारा 11 तारीख से नॉमिनेशन चालू होंगे और ये 17 तारीख तक चलते रहेंगे। इसमें 2 छुट्टियां भी हैं कि 12 तारीख और 16 तारीख, उनको छोड़ के बाकी सभी दिन 11 से 3 बजे तक के बीच में नॉमिनेशन किया जाएगा। और इसका नॉमिनेशन के लिए हमने एरिया भी डीएमआर कर दिया है कि पंचायत जो हॉल है अपना डीआरडीए हॉल, फर्स्ट फ्लोर पे वो तो आरओ के लिए और ग्राउंड फ्लोर पे है वो संबंधित एआर उसके द्वारा किया जाएगा। सर जो चुनाव लड़ने वाले इच्छुक हैं उनके लिए क्या करना है? देखिए गाइडलाइंस अभी इलेक्शन कमीशन ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें डिटेल नोटिफिकेशन भी दिया है। इसके बाद क्योंकि नॉमिनेशन अभी 11 तारीख से आएंगे तो हम जो कैंडिडेट मानेंगे वो 11 तारीख के बाद मानेंगे। उससे पहले भी हम उनको अभी तक तो कोई वो नहीं है तो उससे पहले भी हम आपको एक सम्मुख रखेंगे। साथ ही साथ मैं एक जनरल जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब जो इलेक्शन कमीशन और स्टेट इलेक्शन की गाइडलाइंस होती हैं रिगार्डिंग, वो जनरल गाइडलाइन तो रहेंगी लेकिन कैंडिडेट की जो गाइडलाइन होगी वो 11 तारीख के बाद जब नॉमिनेशन भरना चालू करेगा तब उसके बाद एनओसी वगैरह क्या लेना होगा आपका? देखिए वो डिटेल्ड आपको उसमें जो है अर्बन लोकल बॉडीज की तरफ से और स्टेट इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक डिटेल गाइडलाइन भी आएगी एनओसी रिगार्डिंग, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। कब तक आ जाएगी? कि कुछ दिन में आ जाएगी। उसमें बेसिकली जो भी ड्यूज गवर्नमेंट ड्यूज होते हैं चाहे एनडीसी के हो चाहे आपके क्या नाम बोलते हैं कोई जन प्रॉपर्टी टैक्स नहीं होना चाहिए, कोई एफआईआर नहीं होती, ये सब जो है उसकी तो आप बाकी तो फिर आप बताएं कि कोई और प्रश्न हो तो उसके बारे में पूछ सकते हैं। बिल्कुल मैंने वो बीच में मैं खुद ही बाहर था यार तो मैं इसीलिए नहीं कर पाया, तो ठीक है।